हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लॉज पढ़ेंगे। और क्लॉज क्या होता है बच्चों। क्लॉज जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इनको अपन क्लॉज बोलते हैं। और दूसरी तरह से अपन ये भी कह सकते हैं कि क्लॉज में फॉर्म पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और इट मे बी ए कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। एक कंप्लीट सेंटेंस को भी हम क्लॉज बोल सकते हैं। और एक सेंटेंस बच्चों कंप्लीट कब होगा, जब उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। मतलब एक सब्जेक्ट का पार्ट होगा, एक प्रेडिकेट का पार्ट होगा। प्रेडिकेट के पार्ट के अंदर हमारा वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह होता है। और ये जो जो क्लॉज होते हैं ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है। मतलब जैसे आप समझने के लिए समझ सकते हैं, जैसे कमरा है, एक कंप्लीट कमरा है, उसके अंदर एक कमरा और वो भी कंप्लीट है, तो वो क्लॉज है। और बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होते हैं उनको हम क्लॉज नहीं बोलते, उनको फ्रेज बोलते हैं। तो फ्रेज के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, अभी इसमें हम आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ऊपर वाली स्लाइड में अभी, In its simplest form, a clause in grammar is a subject plus a verb. बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आपको समझना है तो सब्जेक्ट और एक वर्ब। A clause creates a complete thought, an idea or statement that can stand alone. जो मैंने आपको बताया था, एक कंप्लीट थॉट, अगर एक कंप्लीट सेंस या कंप्लीट थॉट नहीं है तो वो क्लॉज नहीं होगा। अब बच्चों देखिए, क्लॉजेस जो हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इन तीनों क्लॉज को अपन देखते हैं ये क्या होते हैं आगे वाली स्लाइड में। हाँ बच्चों, अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इनको भी अपन देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बच्चों बताया, प्रिंसिपल क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। हम इसको मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज को। एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। और जो है ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करता अपनी मीनिंग के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। दे रेस्टेड जो है ये हमारा प्रिंसिपल या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ, व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई, ये जो क्लॉज है हमारा बच्चों ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट तो देखिए तीन तरह के क्लॉज मैंने आपको बताए थे, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है ना, एक प्रिंसिपल क्लॉज के बाद में कोऑर्डिनेट और फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बच्चों हम आगे देखेंगे, ये तीन तरह के होते हैं। एक नाउन होता है, नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड कर रहा है ना, लेकिन दे रेस्टेड प्रिंसिपल क्लॉज ये डिपेंड नहीं कर रहा है। क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा है इसलिए बच्चों ये प्रिंसिपल या मेन क्लॉज है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस में भी आप देखिए, वी नो दैट ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी। तो इसमें भी वी नो जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब हम जानते हैं क्या। अब देखिए जो दूसरा वाला जो है, दैट ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी, ये जो है कहीं ना कहीं ये इसका सेंस जब भी निकलेगा बच्चों जब ये दूसरे के सहारे, है ना। मतलब कहीं ना कहीं इसका दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज की मेन क्लॉज से कहीं भी डिपेंडेंसी नहीं होती, इसलिए इसको अपन इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए मैंने आपको तीन क्लॉज बताए थे, उसमें से जो हमारा दूसरा क्लॉज है वो है कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज में अंतर क्या है। सबऑर्डिनेट क्लॉज तो आप समझ गए कि ये भाई डिपेंड करते हैं दूसरे पे,
लेकिन ये कोऑर्डिनेट क्लॉज ये क्या होते हैं? तो देखिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं बच्चों, those clauses which are attached with coordinating conjunctions are called coordinating clause. तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, जितने भी होते हैं मैं हम बताएंगे आपको कौन कौन से होते हैं। जैसे जो भी जुड़े रहते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से, जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देखें, यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड है ना, एंड से हमारा जुड़ा हुआ है। जो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ही वेंट टू ग्वालियर फेयर एंड बॉट ए बाइक। वह ग्वालियर फेयर गया, वहां से बाइक लेके आया। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर ही वेंट टू ग्वालियर फेयर एक हमारा जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, और एंड बॉट ए बाइक, और एक बाइक लेके आया। तो यहाँ पे जो एंड है बच्चों, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एंड। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है, जो ऊपर एक लाइन लिखी है वो अब मैं आपको बता देता हूं कि इट कैन हैव रिलेशन विद बोथ क्लॉज। इसका जो है बच्चों दोनों से रिलेशन हो सकता है ना। बस इसमें बस एक चीज है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाएगा, बाकी ये भी एक तरह से देखा जाए तो प्रिंसिपल क्लॉज के जैसे ही होते हैं। बस इनमें शुरू में क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाएगा। कोई भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं, बस इनकी पहचान बच्चों यही है। हाँ, और ये भी जो है प्रिंसिपल क्लॉज की जैसे ही होते हैं, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज डिपेंड नहीं करते, ये भी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी किसी पे डिपेंड नहीं करते। बस इनके आगे कोई ना कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको मिल जाएगा। बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, उसको हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड है, बट है, एज वेल एज है, येट, ईदर और, नीदर, नॉर, ठीक है, और भी कई होते हैं। ये मेन मेन मैंने आपको बताए हैं, बस इनसे वो आपको वो जुड़े रहेंगे। इनको अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है बच्चों। हाँ, अब जो हमारा मेन है वो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये बच्चों ये डिपेंड करने वाला क्लॉज है। किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्लॉज पे। क्यों डिपेंड करता है, अपनी मीनिंग के लिए। अगर ये डिपेंड नहीं करेगा तो इसका मीनिंग भी आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब ये अपनी मीनिंग नहीं निकल पाएगा। और ये किससे स्टार्ट होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो इससे पहले हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखे थे, अब आ गया सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब एग्जांपल से समझते हैं बच्चों इसको। मैंने बोला ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया, एंड बॉट ए कॉस्टली रिस्ट वॉच, और क्या लेके आया, बहुत महंगी कलाई की घड़ी, है ना, रिस्ट वॉच। दैट वॉज स्टोलन ए फ्यू वीक्स लेटर, जो कि कुछ सप्ताह बाद चोरी हो गई उसके। तो बच्चों यहां पर आपको हमको बताना है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बताना है हमको। और जैसे मैंने आपको बताया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड करते हैं किस पे, प्रिंसिपल क्लॉज पर। ठीक है बच्चों। तो यहां पर सबसे पहले हम निकालते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारा हो जाएगा, ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया। अभी ये इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं किया, वो मार्केट गया, है ना, सीधे सीधे इसका एक, वो मार्केट गया। अभी ना तो किसी पे वो कुछ कर रहा है और ना ही उसने कुछ वहां पर कोई भी एक्टिविटी की है, बस ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया, खुद पे स्टैंड कर रहा है अपने आप में। एंड बॉट एक कॉस्टली रिस्ट वॉच, और एक महंगी रिस्ट वॉच लेके आया। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो यहाँ पर एंड आ गया है, तो ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज के जैसा, बस एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया।
और लेके आया एंड बॉट ए कॉस्टली रिच वॉच। अब इसके बाद जो सी में लिखा हुआ है दैट वॉज स्टोलन ए फ्यू वीक्स लेटर, जो कि चोरी हो गए कुछ सप्ताह बाद। अब बच्चों अगर आपको ये मालूम नहीं, अब आप ये पूछ सकते हो सर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए बच्चों क्योंकि क्योंकि क्या चोरी हुआ, दैट वॉज स्टोलन ए फ्यू वीक्स लेटर। अगर वो मार्केट नहीं जाता बच्चों और घड़ी लेके नहीं आता तो वो चोरी कैसे होती। तो ये कहीं ना कहीं ये डिपेंड कर रहा है किस पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे या मेन क्लॉज पे। तो इसलिए ये बच्चा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आगे देखते हैं हम लोग। और जैसा मैंने आपको बताया कि that if, as if, whether, until, unless, least, when, where, बिकॉज, ये सब क्या है बच्चों, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम डिटेल में, अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम इसके हर एक पार्ट को, एक एक पार्ट को लेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ बच्चों, इसमें 3 प्रकार के हैं सबऑर्डिनेट हमारे क्लॉज। एक नाउन क्लॉज आता है इसमें, एक एडजेक्टिव क्लॉज आता है और एक एडवर्ब क्लॉज आता है। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन है ये केवल क्लॉज के ऊपर है। अब नेक्स्ट हमारी जो प्रेजेंटेशन होगा बच्चों, उसमें हम केवल नाउन क्लॉज को देखेंगे डिटेल में। फिर लाइकवाइज हम लोग फिर एडजेक्टिव क्लॉज का भी एक अलग से पूरा प्रेजेंटेशन रहेगा एक, और फिर उसके बाद में एडवर्ब का रहेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।